डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, आज की जो वीडियो है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है, आपके डाउट भी क्लियर किए। उत्तराखंड में जो डीआई की वैकेंसी 19 पोस्ट के लिए है, उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताई। जो बेहतरीन हमारे पास कोर्स है देवभूमि बैच और शौर्य बैच, अगर आप खाली उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देवभूमि बैच है, फार्मा पाथफाइंडर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में जरा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। देखिए, 2 चीज़ों पे ये सिलेक्शन लेने वाले, एक तो प्रिलिमिनरी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो रिटन टेस्ट जो आपका होने वाला है केवल फार्मेसी है, इसमें नॉन फार्मा नहीं है, जीएस वगैरह नहीं है, जैसे गुजरात में दोनों है। प्रश्नों की संख्या 200, अधिकतम मार्क्स 200 और आपकी जो 3 घंटे की अवधि मिलेगी। निगेटिव मार्किंग के लिए जो है आपके 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ग्रेड 2 के लिए। अब जरा देखिए ये सिलेबस, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज होंगे, कैसे आप पढ़ सकते हो, हमारे कोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। देखिए, हमारे पास एक कोर्स है ना, ये उत्तराखंड का देवभूमि बैच जो है, ये 1999 में आज ही हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट बैच है, आप कभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम इस पर बात करते हैं। पहले हमारा जो मेन मुद्दा है हम उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए सिलेबस, अगर आप ध्यान से देखें तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज का फोरेंसिक फार्मेसी, ये पूरा आपका जो है फोरेंसिक फार्मेसी बोले तो जूरिस्प्रूडेंस, बिना जूरिस्प्रूडेंस के आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जो हमारे कोर्सेज हैं जो आप देखेंगे उसमें उत्तराखंड का देवभूमि बैच, आप देखिए सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें अरेंज है। प्रॉपर आपके पास सब कुछ, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, आप डेमो वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं, प्रॉपरली अरेंज है। फार्मा पाथफाइंडर्स जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर है ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोर्स प्रॉपरली डिज़ाइन है, बेस्ट तो कोर्स ही है, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली डिज़ाइंड है। मेरे द्वारा एक्सपीरियंस सारी चीज़ें शेयर की गई हैं, क्योंकि मैं ऐसा मेंटर हूँ जिसको डीआई भी क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, फार्मासिस्ट भी क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, जीपैट नाइपर भी एक्सपीरियंस है। वो सारी चीज़ें मैं साझा करने वाला हूँ। 7 साल से ज़्यादा मुझे कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस है, टोटल 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को होने को है। ये सारी चीज़ें जो है, तो आप खुद से अगर पढ़ेंगे तो एनके जैन की किताब है, उनकी किताब आप पढ़ेंगे साहब। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की साइट है, जैसे डीपीसीओ का, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का साइट आप पढ़ेंगे, सीडीएसयू के साइट से आप पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये सब जीएमपी वगैरह पढ़ना है, डब्ल्यूएचओ की साइट से पढ़ना है, यूएसएफडीए की साइट से पढ़ना है। यूज़ ऑथेंटिक, क्योंकि भैया डीआई का एग्जाम दे रहे, कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो फार्मास्यूटिकल में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैकमैन से। वैक्सीन वगैरह हम बारे में कहाँ से पढ़ेंगे, केडी त्रिपाठी से पढ़ेंगे। ठीक है, एरोसॉल्स और कॉस्मेटिक वगैरह ये सब कहाँ से पढ़ेंगे आप, जनरल फार्मेसी की जो कूपर एंड गंज की टोटल फार्मेसी की बुक है वहाँ से पढ़ सकते हैं। लिमिट टेस्ट वगैरह जीआर चटवाल की जो बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बायोसे वगैरह के लिए आप इंटरनेट से भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेरिलिटी, पैरोजन टेस्टिंग वगैरह, ये सब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, पाविया एक बुक है, वो काफ़ी अच्छी है। ये जितने सोर्सेज बता रहा हूँ इनको सबको खरीदने की जरूरत नहीं, अदरवाइज ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। ठीक है, आपके पास है तो आप अच्छे से यूज़ करिए, नहीं है तो लाइब्रेरी का यूज़ करिए, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी यूज़ करिए। और कोर्सेज में मैंने सब कुछ दिया हुआ है आपको, ये सब। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप ये सारी पढ़िए, इसके लिए फोएज सबसे अच्छी किताब है। फोएज वीके कपूर भी अच्छी है। फार्माकोग्नोसी के लिए केवल 15 और 15 ड्रग है, तो आप इसके लिए सीके कोकाटे यूज़ करिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में जनरली आपकी जनरल फार्माकोलॉजी आप केडी त्रिपाठी को यूज़ करिए, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सोर्स। बुक अगर आपको यूज़ करना है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, स्टोरेज कंडीशंस, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह, ये सब अलग अलग टॉपिक। आप देखिए सब्जेक्ट का नाम और है, टॉपिक भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गए हैं ज़रूरत के हिसाब से। आप देखिए बायोस्टैटिक्स भी यहाँ पूछ लिया हुआ है। अनाटॉमी के साथ साथ HECP है, तो अनाटॉमी आप रॉस एंड विल्सन से पढ़िए। HECP आप जो है परमार साहब की किताब से, NS परमार साहब की किताब से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बुक सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। जो कोर्स है उस कोर्स में बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर कराई गई हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ प्रॉपरली आपके पास नोट्स हैं, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज। देखिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं आपके, सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ हैं आपके पास, आप डेमो वगैरह चेक कर सकते हैं। सब कुछ उत्तराखंड डीआई का सिलेबस है पूरा, सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल है। लाइव बैच के साथ ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपका नॉलेज जो है मेरे से ज़्यादा हो। मैं डेफिनेटली जो मैटर दे रहा हूँ, आई कैन अश्योर यू, यू कैन बी सिलेक्टेड, अगर आप अच्छी तरीके से बाय हार्ट इसको फॉलो कर लो तो। ज़बरदस्त क्वालिटी है। हम लोग 3 चीज़ों पे काम करते हैं। अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर भी जानते हैं और सुन रहे हैं। क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वालिटी
हमारे का लिमिटेड टीचर हैं लेकिन एक्सपीरियंस टीचर, रियल टीचर हैं, जो खुद डीआई हैं, जो खुद डीआई सेलेक्ट हो चुके हैं, वो ज्ञान बांटने वाले हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती का कोई ज्ञान बांट रहे हैं या ज़बरदस्ती का कोर्स लॉन्च करके बैठे हुए हैं, कभी डीआई का एग्जाम भी नहीं दिया। ऐसे भी मेंटर्स हैं, तो सावधान रहे ऐसे मेंटर से, ठीक है। टीम हो जो भी है, जिस भी जगह आप प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, एक बार ज़रूर आप ध्यान दीजिए मेंटर्स आपका क्वालिफाइड है कि नहीं है। लोगों में मेरे में यही फ़र्क है कि मेरे पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, बाकी सब लोग नहीं हैं, बाकी सब लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे उनमें फ़र्क है कि मैंने खुद डीआई क्वालिफाई किया हुआ, मुझे एक्सपीरियंस है नाइपर का भी, मुझे खुद एक्सपीरियंस है टीचिंग का भी, सारी चीज़ें एज असिस्टेंट प्रोफेसर सब कुछ मैंने देखा है। तो उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ करें। कई एग्जाम में नहीं, सिविल सर्विसेज का भी मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने मेंस लिखा हुआ है, इंटरव्यू तक मैं पहुँचा हूँ, तो इंटरव्यू का मुझे सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू इसका भी एसएससी कर्नाटका केरला का जो हुआ था उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। सो इंटरव्यू सेशन वगैरह सारी चीज़ें, वीडियोज़, एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ ये आप जो है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर फटाफट अवेल कर लीजिए। तो आपको मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया, क्या एग्जामिनेशन स्कीम होने वाली है वो थोड़ा सा बता दिया, कौन सा बेस्ट कोर्स क्या है, बुक लिस्ट क्या है वो थोड़ा सा आइडिया बता दिया। देखिए आपको किताबें भी साथ साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जब किताबें पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज थोड़ा सा बेस ब्रॉड होगा, तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। दो हैं अमीर बनने के रास्ते, क्या, या तो आप आमदनी बढ़ा दो या फिर खर्चा कम कर दो। आमदनी बढ़ाने का मतलब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो तो स्कोर आपको बढ़ेगा, या फिर गलती कम करो आप। तो गलती कैसे कम होगी, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिवाइज ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी गलती कम होगी, ठीक है। गलती कम होगी तो स्कोर आपका इंप्रूव होगा। तो ये कुछ टेक्निक है जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें, तो आप अच्छी किताबें भी साथ साथ पढ़िए। हमने जो नोट्स दिया हुआ ना वो इन्हीं अच्छी किताबों का समरी है, तो आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, वो हमने जो है सारी चीज़ें आपके बिहाफ पर कर दी हुई हैं। एक्सपीरियंस के बेसिस पर नोट्स वगैरह मैंने बना दिया हुआ है। आप अगर अच्छी किताबें पढ़ पाते तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके बिहाफ पर हमने कर दिया है। जो कंटेंट दे रहा है वो मोर देन सफिशिएंट आपको सिलेक्शन के लिए। अभी ये जो कंटेंट दिख रहा है ये तो अभी कंटेंट आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का भी पता नहीं 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने कितना लगे, कम से कम 1.5-2 महीने तो देंगे ही मिनिमम दे यार। और ये इतना सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बड़ा प्रिसाइज सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं, लाइव क्लासेस के साथ आप डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।